अब घटना तो हो गया, नहीं अब बोलना तो, जो किट में जो घटना हुआ वो दुखद है, नहीं तो नहीं होना चाहिए था। छोड़ो तुम्हारे पैसे, चलो 40,000 बच्चों को आदमी खिला रहा है, बढ़ा रहा है फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा। नहीं कोई बोलो, कोई सामान पैक करो, बोलो मत सामान जल्दी पैक करो तो पुलिस आके पैक करेगा। सामान पैक करो, यहाँ कोई भी मुझे दिखाई नहीं देगा। जो भी यहाँ दिखाई देगा इसके आगे इसका डिसिप्लिनरी एक्शन होगी। जरा सोचिए, आपकी एक बेटी है और उसे पढ़ने के लिए विदेश जाना है। आपके पास भी बहुत सारे ऑप्शन हैं विदेश भेजने के लिए, लेकिन आप अपनी एक नेबर कंट्री चुनते हैं, उस कंट्री में अपनी बेटी को भेजते हैं। सब ठीक चल रहा होता है, एक घटना होती है, उस घटना के उसी दिन 1-2 घंटे पहले आपकी अपनी बेटी से बात होती है। वैसा ही आपको लगता है या कुछ लगता भी नहीं है कि कुछ होने वाला है। फिर आपके पास कॉल आता है कि आपकी बेटी नहीं रही, उसने आत्महत्या कर ली है। इस पे आपका क्या रिएक्शन होगा? बेशक ये कहानी सुनकर आपका रिएक्शन कुछ खासा ना रहा हो, लेकिन ये हकीकत होती तो क्या होता? जी हाँ, ये हकीकत है। और जो नेबर कंट्री है वो फैल रही है इस काम के अंदर, जैसे हमेशा से कुछ सालों से होता आ रहा है, वैसा ही ये होने वाला है अगर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। भारत का राज्य उड़ीसा, उड़ीसा राज्य का एक यूनिवर्सिटी के आईआईटी, जहां इस मामले को दबाने के लिए बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं, दबाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, और शायद ये दब भी जाएगा अगर हम लोग ऐसे ही चुप रहे, क्योंकि ऐसा ही हो रहा है। हम कुछ दिनों के लिए हाइप पे आते हैं, किसी मुद्दे को उठाते हैं, मीडिया उसको कवर करती है नहीं, फिर हम भी ठंडे हो जाते हैं और वो मुद्दा कहीं ना कहीं दब के रह जाता है। ये जो लड़की है वो नेपाल की है, नाम है प्रकृति। बिल्कुल आपने इसके बारे में सुना होगा, क्योंकि जिसके पास इंटरनेट है, फोन है, वो सुन लेता है। क्योंकि हम इंडियन की एक आदत भी हो गई है ना कि हम जो ट्रेंडिंग में टॉपिक आता है उसके पीछे लग पड़ते हैं। जैसे भी इंडिया गोट लैटिन वाला केस, वल्गर बोलते ही सब उसके पीछे लग पड़े, बड़े बड़े मुद्दे छूट गए, और उन मुद्दों में एक ही मुद्दा है। कोई दिक्कत नहीं है, जैसा हो रहा है वैसा होता रहेगा, नए नए केस आते रहेंगे। इंसाफ किस चीज का? चलिए पहले इस केस को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्या हुआ है, क्या हो रहा है। जो मुझे लगता है क्या होने वाला है वो भी इसके अंदर आएगा। जैसा कि आप सबको पता है और मैंने भी इस वीडियो में बताया है, प्रकृति पढ़ने आती है भारत, उड़ीसा के KIIT यूनिवर्सिटी में। वो आती है, पढ़ती है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। फिर उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है। उस लड़के का नाम है आद्विक। इनका प्यार बढ़ता है, फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट होती हैं, मतभेद आते हैं, जो कि एक रिलेशनशिप में पढ़ते वक्त एंजाइटी होती है, टेंशन होती है, आ सकता है, ऐसा होता है। लेकिन इतना बढ़ता है, इतनी पगार सिचुएशन ले लेता है कि फिर इनकी बात होती है, जो रिकॉर्डिंग भी अभी वायरल हुई है, आप देख सकते हैं, जिसमें जो आद्विक है वो प्रकृति को बेहद अछूते शब्दों से वार कर रहा है, गालियां निकाल रहा है। उस घटना के बाद आत्महत्या हो जाती है। अब होता क्या है, दोषी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये अमीर घर से है और राजनीतिक घराने से है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसी घटना पहले हो चुकी है हाल ही में, कुछ महीनों पहले, और उस लड़के को एक ऐसे लिखाकर छोड़ दिया जाता है। जी हाँ, ये पुणे हिट एंड रन वाला केस है, वैसा ही मुझे यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। फिर नेपाल के स्टूडेंट्स का प्रदर्शन किया जाता है, क्योंकि जब प्रकृति मृत पाई गई थी तो बिना उनके घर वालों को इन्फॉर्म किए सीधे हॉस्पिटल ले जाया गया, जो कि यूनिवर्सिटी का एक हॉस्पिटल जैसा कुछ था। जब नेपाली छात्र प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें भी ऑर्डर दिया जाता है कि आप जल्द से जल्द हॉस्टल को खाली कर दें और अपने अपने घर चले जाए, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि पहले से 20-25 दिन पहले से ही टिकट बुक करानी पड़ती है नेपाल के लिए, तब वो वहां से निकल सकते हैं। जब छात्र और ज्यादा डिमांड करते हैं कि आप हमें वो रूम दिखाएं, हम उसका वीडियो बनाएंगे, फोटो खींचेंगे जहाँ पे प्रकृति मृत पाई गई थी, तो पुलिस कहती है नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, सुबह फॉरेंसिक डिपार्टमेंट आएगा, फोटो खींचेगा, उसके बाद ही सब कुछ किया जाएगा। तो आप मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा केस होता है, कौन सी ऐसी वारदात होती है जहाँ पुलिस कहती है कि सुबह आएंगे और हम
सुबह इस चीज़ की जांच पड़ताल करेंगे। साफ सीधी सी बात है, यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है वो नहीं चाहती कि रियलिटी सामने आए। ये तो था ही। जब नोटिस जारी किया जाता है कि आप हॉस्टल छोड़ दे और स्टूडेंट नहीं छोड़ना चाहते, तो यूनिवर्सिटी वाले जोर जबरदस्ती करके जिम ट्रेनर्स को, गुंडों को, सिक्योरिटी गार्ड है उनको बुलाते हैं और छात्रों पर, स्टूडेंट्स पर हमला कर देते हैं। अब वो जान बचाने के लिए मजबूर थे, बसों में बैठे और उन्हें अलग अलग जगह पर छोड़ दिया गया ताकि वो एक साथ ना आ पाए और कुछ बातें जो है वो बाहर ना आ पाए। लेकिन इंटरनेट की पावर देखिए कि ये वीडियोस वायरल हुए। इसी के साथ एक वीडियो और वायरल हुआ, जो वहाँ के प्रोफेसर है, जो महिला अध्यापक है, उनका एक वायरल वीडियो सामने आया जिसमें वो बता रही है कि जो मालिक है वो 40,000 बच्चों, अनाथ बच्चों को खाना खिलाते हैं और तुम्हारे नेपाल की तो इतनी अर्थव्यवस्था भी नहीं होगी, या कह लीजिए तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं होगी तुम इतना खिला सको, तो आप उनके लिए कुछ मत बोलिए। वो भगवान जैसे वो बताना चाह रहे थे जो मैडम है। तो ये वीडियो भी वायरल हुआ। अब इसके बाद छात्रों को पीटा गया, उनका कोई डिमांड नहीं हुई पूरी, तो उन्होंने कैंडल मार्च निकाला। अब कैंडल मार्च में कुछ गुंडे आए और उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी, ऐसा दिखाने के लिए कि देखो ये तो हिंसा पर उतर आए और हमें जबरन पुलिस फोर्स की जरूरत पड़ेगी इनको रोकने के लिए। और ये चीजें दिखाने की पूरी कोशिश की जा रही है कि इसमें यूनिवर्सिटी का कोई रोल नहीं है। यूनिवर्सिटी से बच्चे क्या चाहते हैं, तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बच्चे चाहते हैं कि इंसाफ मिले और जो कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए, बस इतनी सी मांग है। उस मांग को लेकर इतना बड़ा इशू खड़ा कर देना, ये कहीं कहीं शिष्टाचार मुझे नजर नहीं आता है। फिर KIIT जो यूनिवर्सिटी है वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे 60 से 65 कंट्री के बच्चे पढ़ने आते हैं भारत। फिर आप इस लेवल की आप एक इमेज दर्शाना चाहते हैं कि हम बाहर से आए बच्चों को हम ये दिखाएंगे कि 40,000 को खाना खिलाते हैं, तुम्हारी औकात नहीं है। ये कहाँ का शिष्टाचार है, मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर क्या होता है, जो मैडम्स थी जिन्होंने ये 40,000 वाली टिप्पणी दी और जो वहाँ पे हेड नियुक्त किए गए थे, उनका एक माफीनामा टाइप, एक ढोंग वाला टाइप वीडियो सामने आते हैं कि हमारा ऐसा इंटेंशन नहीं था, ऑन द स्पॉट जो बोला गया वो ऐसे भावनाओं में बहकर हम बोल गए, ये हुआ वो हुआ, सब ड्रामा क्रिएट करने लग गए ऐसे दिखाने के लिए कि गुस्से में सबसे बोला जा सकता है। और जो हेड नियुक्त किए गए हैं वो कहते हैं हम चाहते हैं जो छात्र है वापस आए, पढ़े, जो जैसा चल रहा था वैसा चलता रहे। तो आप अभी ये बताएं कि ये सिर्फ ये चाह रहे हैं कि पढ़ाई हो और जो छात्र गए हैं वो वापस आए, तो प्रकृति की केस का क्या हुआ, वो खत्म जैसा हो रहा है। जैसे डॉक्टर वाला भी रेप केस हुआ था पीछे, और जब ये वायरल हुआ तो नेपाल के PM ने भी ट्वीट किया, जो आप ये यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आपने ये बातें कई और वीडियोस में सुनी होगी या न्यूज़ चैनल्स पे देखी होगी, जो पूरी कहानी है। तो इस वीडियो का क्या मतलब है, देखिए मुद्दा मामला साफ सीधा सा है। सबसे पहले हमें जो नेपाल के स्टूडेंट है उनको सलाम करना चाहिए, उनकी इज्जत और करनी चाहिए। जो उन्होंने इतना जज्बा दिखाया अपने देश की एक लड़की के साथ जो गलत हुआ उसके ऊपर, हिम्मत चाहिए। भारत में जो हो रहा है, पीछे केस हुए हैं, उस पर जो बोलता था उसे अंदर धर लिया जाता था, खौफ ना होते हुए भी उन्होंने मुद्दा उठाया। अब हम इससे क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले हमें नेपाल के जो स्टूडेंट हैं उनका पूरा सहयोग देना होगा। ये एक क्रांति हो सकती है कि जो गलत है वो गलत है, चाहे किसी दूसरे देश के बच्चे के साथ हो या हमारे देश के बच्चे के साथ हो। तो इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में या किसी और में, IIT में, कहीं पे भी जो स्टूडेंट्स है या जो स्टूडेंट है भी नहीं, उनको बोलना चाहिए इसके ऊपर। मेरा ये वीडियो बनाने का एक मकसद ये भी है कि जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप भी अपना वीडियो बनाएं। नाच गाने होते हैं वो हम सब देखते हैं, पर अब मुद्दा है, अब मौका है बोलने का। ठीक है, सरकार कितने वीडियो को दबाएगी, मान लीजिए 10 वीडियो, 20 वीडियो, 1 लाख वीडियो, 10 लाख वीडियो। जब करोड़ों में तादाद में इस मुद्दे पे वीडियोस बनेंगे एक एक अकाउंट से, रील्स के जरिए, शॉर्ट्स के जरिए या फिर लॉन्ग वीडियो के जरिए वीडियोस आएंगे, तो न्याय मिलेगा और एक ताकत बन जाएगी कि हाँ, इंटरनेट में पूरी ताकत है किसी भी केस को दबाने से बचाने के लिए। तो यही मतलब था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग भी वीडियो बनाएं
अपलोड करे, वो जब तक अपलोड करे जब तक न्याय ना मिल जाए, क्योंकि बहुत हो चुका। देखिए, आप हिंदू मुसलमान कर लीजिए, पार्टी पार्टी वाइज खेल लीजिए, धर्म जाति वाइज खेल लीजिए, लेकिन एट द एंड स्टूडेंट लाइफ, और जो स्टूडेंट लाइफ के बाद जो कॉर्पोरेट लाइफ है, उसमें जो पिसना हो रहा है, जो पिस रहे हैं लोग, उसका रियल मुद्दा है। बोलना पड़ेगा, आज बोले या कल बोले, इसमें ना रहे, तुरंत बोले। बोलेंगे तब सरकार को सुनना पड़ेगा। आज ही नेपाल का केस है, इंडिया में भी केस होते हैं। अभी एक छोटी सी बच्ची के साथ रेप हुआ, उसके ऊपर भी वीडियो आएगा। जरूरत है बोलने की, कृपया करके वीडियो बनाए, फिर एक मोर्चा निकालिए कि आइए अब लड़िए हम सबसे। वो नेपाल कहते आप उनको मार कर भगा सकते हैं, हम तो इस देश के हैं, कौन भगाएगा, कहाँ भगाएगा, वो तो नेपाल भी चले जाएंगे। और ये क्लियर है कि ये नेपाली स्टूडेंट नहीं रुकने वाले जब तक इंसाफ ना मिले। और अगर ये हो गया तो खड़े होकर तालियां बजाने के बजाय उस काम में जो बाकी मुद्दे आ रहे हैं उसमें कमान संभालने की बारी आ चुकी है। तो ये था वीडियो, कृपया करके वीडियो बनाए। जागने का समय आ चुका है, बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।